को आप लोग थोड़ा इसको विज्ञान के भाषा में समझिए। फिल्म तो ठीक ही है, लेकिन इसको आप पुष्पा को थोड़ा डिफिनेशन, वर्गीकरण, इनके भाग समझिए कैसे होते हैं। देखिए पुष्पा मतलब फूल, फ्लावर, इसको जो है 4 इसके पार्ट्स होते हैं, जिसको बाह्य दल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कैलिक्स, CALYX, कैलिक्स। ये बाह्य दल कौन होता है? जैसे मैं एक फिगर बनाता हूं, जैसे मान लीजिए ये हम लोग का फिगर है, फूल है, मान लीजिए फिगर मैं बना दे रहा हूं, जिसमें ये आपका फिगर है, जिसमें ये आपका गुड़हल का बना दे रहा हूं। इसमें गुड़हल के फूल में जो है ऐसे 5 पंखुड़ियां होती हैं, 4 पंखुड़ियां होती हैं। अब इसको जो है अब इसको मैं आप लोगों को सामने में प्रस्तुत कर दे रहा हूँ, किस तरह जो है पुष्पा का जो है वर्ग मतलब पार्ट्स बांटे गए। बाह्य दलपुंज, तो बाह्य दलपुंज मतलब ये, जैसे आप गुड़हल के फूल को देखेंगे तो गुड़हल के फूल में ये जो बाहर वाले जो हरे हरे से पोर्शन होते हैं, इस हरे वाले पोर्शन को ही बाह्य दलपुंज कहा जाता है। दलपुंज, ये इसको पुष्पा कहा जाता है, पुष्पा के पार्ट होते हैं। फिर दलपुंज, जो फूल का जो बाहर वाला मतलब फूल वाला पोर्शन होता है, उसको हम लोग दलपुंज कहते हैं। ये दलपुंज होता है पुष्पा का, फूल का। पुमंग, पुमंग कौन होता है? पुमंग मीन्स जो होता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एंड्रोशियम, और दलपुंज को करोला, और पुमंग को हम लोग एंड्रोशियम कहते हैं। एंड्रोशियम वो पार्ट होता है, मतलब जो पुरुष वाले पोर्शन को पार्ट को हम लोग जो है एंड्रोशियम कहते हैं या पुमंग कहते हैं। ये पुरुष वाला पोर्शन होता है। पुरुष वाला पोर्शन किसे होगा? जैसे एक फिगर मैं बनाता हूँ, ये फिलामेंट है, जिसमें ये इसको हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं ऊपर वाले पोर्शन को, और ये पुंकेसर मतलब पुमंग, पुमंग वाला पोर्शन कौन है? यही सब जो है पुमंग है, ये वाला पोर्शन। जैसे एक और फिलामेंट बनाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ तक बना दिए, अब यहाँ से लेकर ये जो डहांग जैसे मैं गाढ़ा कर रहा हूँ, ये जो है यही पुमंग वाला पोर्शन है। फिर तब जयंग कौन हुआ? अब जयंग को जब गुड़हल में तोड़ेंगे तो गुड़हल में जयंग जो है होता क्या है? ये पोर्शन, ये जयंग वाला पोर्शन होता है, जो जाकर ओवरी में जाकर कनेक्टेड हो जाता है, और यहीं पे जो है इस ओवरी का मतलब अंडाशय कहीं पे ये निर्माण होता है। ठीक है, ये 4 पोर्शन होता है। अब इस पुष्पा को और कितने भागों में बांटा गया है? देखिए, आवश्यक इसके अंग कौन होते हैं पुष्पा का मतलब फूलों का? पुमंग और जयंग, मतलब पुरुष वाले पोर्शन को हम लोग पुमंग कहते हैं और स्त्री वाले पोर्शन को हम लोग जयंग कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलिए। अब इस पुष्पा को जो है अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया गया है, जिसमें उभयलिंगी कुछ पुष्प होते हैं। ये उभयलिंगी में कौन पुष्प आते हैं? उभयलिंगी में जो है ये पुष्प आते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही पुष्प एक ही फूलों में उपस्थित हो, उसे हम लोग उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों हो। जैसे मैं उदाहरण बता रहा हूं, जैसे मैं गुड़हल का भी एग्जाम्पल दिए हैं। ये गुड़हल में ही क्या होते हैं? इसको हम लोग उभयलिंगी कह सकते हैं। गुड़हल के फूल मतलब अड़हुल के फूल को जो हम लोग उभयलिंगी पुष्प कहेंगे। ठीक है, अब आता है दूसरा एक लिंगी में कौन आएंगे? अब एक लिंगी पुष्प में वे फूल आते हैं जिसमें केवल जनांग एक हो, मतलब मेल या फीमेल में से दोनों में से कोई एक उपस्थित रहेगा, उसे हम लोग एक लिंगी पुष्प कहते हैं। एक लिंगी के बाद आगे सुनिए, फिर उभय लिंगाश्रय में लिखा हूं। ये उभय लिंगाश्रय में कौन आता है? चलिए इसका पहले जैसे समझिए, एक लिंगी में कौन आ जाएंगे? एक लिंगी मतलब जैसे में तोरई का फूल, उसमें जो है ये एक लिंगी होंगे, मतलब उसमें मेल या फीमेल में से दोनों में से कोई एक ही उपस्थित होता है। आगे सुनिए, अगला जो है उभय लिंगाश्रय में कौन किसे कहेंगे? उभय लिंगाश्रय उसे कहते हैं जिसमें नर और स्त्री वाला पोर्शन दोनों ही एक ही पादप पर उपस्थित होते हैं, जिसको हम लोग उभय लिंगाश्रय कहते हैं। मतलब कोई फूल हो और उस फूल पे मेल वाला पोर्शन और फीमेल वाला पोर्शन दोनों उसमें हो, जब दोनों रहेगा तब उसमें उभय लिंगाश्रय हम लोग पुष्प उसे कहते हैं। जैसे हम समझिए, जैसे में आपको बस समझाना है, जैसे में आप लोग ये देखे होंगे भुट्टा मतलब मक्का,
मक्का, फिर कद्दू, कद्दू मतलब समझ रहे, कोहाड़ा, कोहाड़ा देखे होंगे, उसमें जो है उसे हम लोग उभय लिंगाश्रयी कहते हैं। ठीक है, दो इसमें दोनों ही पाए जाते हैं। आ जाओ, अब एक लिंगाश्रयी, एक लिंगाश्रयी क्या होता है? एक लिंगाश्रयी में उसे कहते हैं कि जिस पुष्प में, जिस फूलों के पुष्प में जो है केवल आपके जो है एक, या कहिए ये अलग अलग जो पादपों पे जो है मेल और फीमेल का जो पोर्शन होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जिसको एक लिंगाश्रयी हम लोग कहते हैं। ठीक है, एक लिंगाश्रयी मतलब जैसे में आपका पान, पान जो है ये एक लिंगाश्रयी में आ जाएगा। अब अगला देखिए, अगला जो है लिखे हैं बंध है। अब बंध कौन से पुष्प होते हैं? अब बंध में कौन से पुष्प आते हैं? इसमें कहा जाता है विज्ञान के द्वारा कि इसमें दोनों ही अनुपस्थित होते हैं। अनुपस्थित मतलब जैसे मेल और फीमेल दोनों के पार्ट इसमें नहीं पाए जाते हैं, जिसको बंध्य पुष्प कहते हैं। ये हुआ पुष्पा, ये पुष्प के पार्ट होते हैं। अब ये पुष्प का जो है आप लोग जो है जिसमें सूत्र दर्शाया जाता है, जिसमें आप कैसे तो इंग्लिश दलपुंज, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जैंग दर्शाया गया है। अब इस पुष्पा का मतलब पुष्प का सूत्र कैसे आप दर्शा सकते हैं? तो सूत्र दर्शाने के लिए देखिए फॉर्मूला में लिखा हूं, EBR मतलब जिसमें सहपत्रहीन, मतलब जिस फूलों में जो है आपके पत्ती नहीं होते हैं, मतलब बाह्य पत्रहीन मतलब पत्ती ना हो तो पता ही ना हो, उसको हम EBR से दर्शाते हैं। EBR फिर प्लस गोला करके प्लस में भी आऊँ, फीमेल और फीमेल का पोर्शन का दर्शाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये उभय लिंगाश्रयी है। ठीक है, उभयलिंगी होता है, मेल और फीमेल दोनों इसमें पोर्शन पाएगा। देखिए यहाँ पर के लेकर 2+2 लिखा हूँ, इसका मतलब इसमें के मतलब कैलिक्स, मतलब ये दलपुंज, दू और दू चार, मतलब चार जो है जिसमें कैलिक्स होते हैं होंगे तो 2+2 दर्शाया जाता है। फिर करोला CX4 लिखा हूं, मतलब इसमें 4 को दलपुंज होंगे। फिर A2 मतलब एंड्रोसियम, मतलब पुमंग, पुमंग वाला पोर्शन जो है 2+6 मतलब पुमंग वाले पोर्शन 6 होंगे। तो इसमें तो केवल एक ही में दर्शाया गया, जैसे देखिए यहाँ पे ये 1 2 3 ऐसे दर्शाया गया है। यहाँ 6 इसमें नहीं है, दूसरे फूलों में जो है 2+ मतलब ये सरसों का सूत्र है। ये सरसों के सूत्र को जो है मैंने आपको दर्शाया है, सरसों का है ये, सरसों के फूलों में जो है इस तरह सूत्र ये होते हैं। फिर गैनोशियम, गैनोशियम मतलब यहाँ मैं 2 लिखा हूँ, गैनोशियम इसमें 2 इसमें पाए जाते हैं। ये हुआ पुष्प।